नमस्कार दोस्तों, आज हम जी के जीएस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबसे पहले चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आगे भी इस तरह की वीडियो मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन तरफ चलते हैं। बुल्गारिया की राजधानी का क्या नाम है? तो सोफिया है। क्या है? सोफिया। अगला क्वेश्चन है, बंकेश्वर ताप विद्युत केंद्र किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है। बंकेश्वर ताप विद्युत केंद्र किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में है। कहाँ है? जोधपुर में। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? जोधपुर में है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहते हैं? तो वेनेजुएला को कहते हैं। वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो बेंगलोर में है। वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान कहाँ है? बेंगलोर में स्थित है। पश्चिम बंगाल का टीटा मड पेपर मिल्स भारत के अग्रणी कारखानों में से एक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1881 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1881 ईस्वी में। किशन गंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो झेलम की जो है सहायक नदी किशन गंगा है। अगला क्वेश्चन है, वेम्बनाड झील कहाँ स्थित है? केरल में है। कहाँ? केरल में वेम्बनाड झील स्थित है। डायमंड हार्बर तथा सॉल्टेक जो है सिटी कहाँ स्थित है? कलकत्ता में। बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाने से किस प्रकार का मौसम का संकेत मिलता है? तो तूफानी, चक्रवात या मौसम का संकेत मिलता है। डायमंड हार्बर तथा सॉल्टेक सिटी कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में है। कहाँ है? कलकत्ता में होगा। इसका आंसर क्या होगा? कोलकाता में। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है रेड क्लिफ द्वारा। किसके द्वारा? रेड क्लिफ द्वारा। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो मंगोलिया में स्थित है गोबी मरुस्थल। सोफिया किस देश की राजधानी है? तो बल्गेरिया की राजधानी क्या है? सोफिया है। मरुस्थलीय पार्क 1981 में स्थापित हुआ था। बताइए यह पार्क राजस्थान के किन जिलों में वृहत है? तो बाड़मेर और जैसलमेर में है। कहाँ है? बाड़मेर और जैसलमेर में है। अगला क्वेश्चन है, रीटर द्वारा रचित अर्धकुंडे नामक ग्रंथ में किस भूगोल का उल्लेख है? तो महाद्वीपों का प्रादेशिक अध्ययन। धौली गंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। धौली गंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में है। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो जोधपुर में। कहाँ है? जोधपुर में। राजस्थान के एक कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा तैयार की गई संकर बीज की नई किस्म 00 किस फसल की है? तो सरसों की है। किस भूगोल वेत्ता को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है? तो फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित जो है कालगुरली किसके लिए विख्यात है? तो स्वर्ण उत्पादन के लिए विख्यात है। किसके लिए? स्वर्ण उत्पादन के लिए विख्यात है। थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ है? तो उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, भावनगर में किस ऊर्जा के उत्पादन की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो ज्वारीय ऊर्जा की। भावनगर में किस ऊर्जा के उत्पादन की सर्वाधिक संभावनाएं? तो ज्वारीय ऊर्जा की। सुपिरियल झील और हुरन झील के बीच में सेंट मेरी प्रपात से बचने के लिए बनाई गई नहर का क्या नाम है? तो सू नहर है। क्या है? सू नहर। अगला क्वेश्चन है, लैंड ऑफ ऋषिज सन के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो जापान। कौन सा देश? जापान। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? होन्शु। कौन सा देश है? होन्शु। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान इंदिरा नहर किस नदी से निकलती है? तो सतलज नदी से। किस नदी से? सतलज नदी से। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो नर्मदा नदी पर बनाया गया है सरदार सरोवर बांध। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती है व्यापारिक पवनें। कौन पवनें होती है? व्यापारिक पवनें जो है उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती है। अगला क्वेश्चन है, सिवान झरिया कुद्रेमुख तथा सिंहपुर में से लौह क्षेत्र कौन सा है? तो कुंदेमुख है। कौन है? कुंदेमुख है। सिवान झरिया कुद्रेमुख तथा सिंहभूम में से लौह क्षेत्र कौन सा है? तो कुंदेमुख है।
ओजोन परत कहाँ स्थित है? समताप मंडल में। कहाँ है? समताप मंडल में ओजोन परत स्थित है। पृथ्वी के निकटतम दूरी पर ग्रह है शुक्र ग्रह। कौन है? शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी के निकटतम दूरी पर ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नात होता है तो 66.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नास होता है 66.5 डिग्री। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है? तो चंद्रशेखर सीमांश कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीय पौधों की जड़ें किन कारण से लंबी हो जाती है? तो जड़ें जो है पानी की तलाश में लंबी हो जाती है। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें किन कारण से लंबी हो जाती है? तो जड़ें जो है पानी की तलाश में लंबी हो जाती है। पानी की तलाश में लंबी हो जाती है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई की राजधानी अबू धाबी है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई की राजधानी कहाँ है? तो अबू धाबी है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? धनबाद में। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? धनबाद में। भूगोल में नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जी टेर ने किया था। किसने? जी टेर ने। नागार्जुन सागर परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर परियोजना है। सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो उत्तर अफ्रीका में पाए जाते हैं। अफ्रीका में। सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में। किस तिथि को सूर्य मकर रेखा पर होता है जिससे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तथा उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है? तो 22 दिसंबर। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो आंध्र प्रदेश में जो है तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन होता है। भारत की द्वीपों सहित समुद्री सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो कितनी है? 7516.5 किलोमीटर है। 7516.5 किलोमीटर है। भारत के कुल भूभाग की कितनी प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो 11% भाग जो है पर्वतीय है। भारत के कुल भूभाग का 11% भाग जो है पर्वतीय है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो एंडरसन था। कौन था? एंडरसन, जो कि नॉर्वे का था। कहाँ का? नॉर्वे का। विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित उस ज्वालामुखी नाम क्या है जिसकी ऊंचाई 6960 मीटर है? तो कौन है? अकोनकागुआ है। ग्रीनलैंड तथा अमेरिका के मध्य बहने वाली ठंडी जलधारा को क्या कहते हैं? तो कोल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोल्ड वाल। क्या कहते हैं? कोल्ड वाल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, धान बगरिया तथा सकरिया लोक नृत्य किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य है? तो राजस्थान के। घना बगरिया तथा सकरिया लोक नृत्य किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य है? राजस्थान के। लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज किसे कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी गुफा एटेया कनाडा पापुआ न्यूगिनी की लंबाई कितनी है? तो 1500 मीटर है। कितनी है? 1500 मीटर है। नहर कटिया क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? असम में। नहर कटिया क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? असम में। चूहा हुआ जस्ता एवं चांदी के प्रमुख खाने कहाँ है? तो मेक्सिको में है। कहाँ है? मेक्सिको में। कोडरमा किस खनिज का खनन क्षेत्र है? तो अभ्रक का। किसका? अभ्रक का। क्लाइमोग्राफ जो है डॉट डॉट में प्रदर्शित होती है। क्लाइमोग्राफ किसमें प्रदर्शित होती है? तो आर्द्र बल तापमान अपेक्षित आर्द्रता में प्रदर्शित होती है। अगला क्वेश्चन है, पर्वत शिखर लोहस्य किस देश में है? तो नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल में जो है पर्वत शिखर लोहस्य जो है किस देश में है? तो नेपाल में। तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो जेफ्रीज है। कौन है? जेफ्रीज। पोर्ट ऑफ प्रिंस तथा पोर्ट ऑफ स्पेन किन देशों की राजधानियाँ हैं? तो पोर्ट ऑफ प्रिंस हैती की तथा पोर्ट ऑफ स्पेन जो है त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी है। स्वीडन की राजधानी है। कौन है? स्टॉकहोम। क्या है? स्वीडन की राजधानी कौन है? स्टॉकहोम। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में तथा किस पर्वत श्रेणी में है? तो इक्वाडोर एवं एंडीज पर्वतमाला में। इक्वाडोर एवं एंडीज पर्वतमाला में। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? तो मालाबार तट कहलाता है। क्या कहलाता है? मालाबार तट। हीरा कुंड योजना किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। हीरा कुंड
योजना जो है किस राज्य में है? उड़ीसा में। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की सीमा किस रेखा से निर्धारित है? तो 49वीं समांतर रेखा से निर्धारित है। दो स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री के अंतर होने पर दोनों स्थानों के समय में कितना अंतर होता है? तो 4 मिनट का। कितना? 4 मिनट का। लोहा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो अग्नेय चट्टानों में लोहा पाया जाता है। मेसेटा पठार कहाँ स्थित है? तो स्पेन में स्थित है मेसेटा पठार। कौन सी नहर अंटार्कटिका और प्रशांत महासागर को जोड़ती है? तो पनामा नहर जो है अंटार्कटिका और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। सेरीकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है? रेशम के उत्पादन से जो है सेरीकल्चर संबंधित है। किसके उत्पादन से? रेशम के उत्पादन से। न्यूमर द्वीप कहाँ स्थित है? तो न्यूमर द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। मलेरिया की दवा क्विनोन किस वृक्ष के साल से प्राप्त की जाती है? तो सिनकोना की छाल से प्राप्त की जाती है। महाद्वीपों की महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो एशिया को महाद्वीपों की महाद्वीप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। कहाँ? जिनेवा में। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार जो है लिटिल वेनिस के उपनाम से जाना जाता है। तो वेनेजुएला का जो है लिटिल वेनिस के उपनाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है लाई जनजाति का निवास क्षेत्र है? तो म्यांमार। कौन है? म्यांमार। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मशीन मेघालय भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय में स्थित है। कहाँ? मेघालय में। अगला क्वेश्चन है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया है। बैकाल झील किस देश में स्थित है? तो रूस में स्थित है। कहाँ? रूस में। छोटा नागपुर किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में जो है छोटा नागपुर स्थित है। मयूराक्षी नहर किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में मयूराक्षी नहर स्थित है। सर्वाधिक थोरियम किस राज्य में निकाला जाता है? तो केरल में जो है सर्वाधिक थोरियम निकाला जाता है। चीरफाड़ स्प्रूस तथा लार्च पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो टैगा वनों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है अजरबैजान की राजधानी है? कहाँ है? बाकू। अजरबैजान की राजधानी कहाँ है? बाकू। एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो पेरू में स्थित है। सराजेवो किस देश की राजधानी है? तो बोस्निया और हर्जेगोविना की राजधानी है। बोस्निया एवं हर्जेगोविना की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है क्यूरोसिबो कैसी जलधारा है? क्यूरोसिबो कैसी जलधारा है? तो गर्म जलधारा है। फ्रांस और स्पेन के बीच कौन सा पर्वत है? तो पिरेनीज पर्वत है। फ्रांस और स्पेन के बीच जो है कौन सा पर्वत है? तो पिरेनीज पर्वत है। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस देश में बहती है? तो उत्तर पूर्व देश में बहती है, दिशा में बहती है। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती है? तो उत्तर पूर्व दिशा में बहती है। लेबनान की राजधानी कहाँ है? तो बेरूत है। कहाँ है लेबनान की राजधानी? बेरूत। यूट किस प्रजाति का घर है? तो खिरगिज का राजधानी है। यूट जो है किस प्रजाति का घर है? तो खिरगिज। फ्रांस और स्पेन के बीच कौन सा पर्वत है? तो पिरेनीज पर्वत है। कौन सा है? पिरेनीज पर्वत। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती है? तो उत्तर पूर्वी दिशा में बहती है। लेबनान की राजधानी कहाँ है? तो बेरूत है। यूट किस प्रजाति का घर है? यूट जो है किस प्रजाति का घर है? तो खिरगिज का है। किसका? खिरगिज प्रजाति का घर है। बेरिंग जल डमरू मध्य किन देशों को अलग करता है? तो अलास्का तथा रूस को अलग करता है। कौन? बेरिंग जल डमरू मध्य। ब्राज़ील में प्रमुखतः कौन सी भाषा बोली जाती है? तो पुर्तगाली भाषा जो है ब्राज़ील में बोली जाती है। भारतीय अंतरिक्ष खोज संस्थान यानी कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलोर में है। भारत का केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान कहाँ है? तो राजमुंदरी में है। कहाँ है? राजमुंदरी में केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान। अगला क्वेश्चन है क्यूराइल द्वीप किन दो देशों के बीच विवाद का विषय है? तो रूस और जापान के बीच। कौन सा शहर पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है? तो सिंगापुर। कौन सा शहर जो है पूर्व का मोती के नाम जाना जाता है? सिंगापुर। घाना पक्षी उद्यान किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो केपला देव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है।
पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों को अलग करती है? तो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। विशाखापत्तनम एवं कोयली गुजरात में तेल शोधक शालाओं की स्थापना वर्ष है 1957 एवं 1965 क्रमशः। अगला क्वेश्चन है, भारत में राजस्थान के किस स्थान पर चुकंदर से चीनी बनाने का एक कारखाना स्थापित किया गया है? तो गंगानगर। कहाँ? गंगानगर। भारत में राजस्थान के किस शहर पर चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना स्थापित किया गया? गंगानगर में। विश्व के कितने प्रतिशत जूट के सामानों का निर्माण भारत में होता है? तो 35%। कितना? 35%। विश्व के कितने प्रतिशत जूट के सामानों का निर्माण भारत में होता है? तो 35%। अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप के अधिकांश देश तीन ओर से महासागर से घिरा है? वह देश जिससे वह महाद्वीप प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहलाता है? तो यूरोप। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एशियाई देश विश्व में जलयान निर्माण में प्रथम स्थान रखता है? तो जापान। कौन सा एशियाई देश विश्व में जलयान निर्माण में प्रथम स्थान रखता है? तो जापान। भारत के कर्णप्रयाग में किन दो नदियों का संगम है? तो अलकनंदा एवं पिंडार नदी का संगम है कर्णप्रयाग में। मुथुवान, मलकुरनवान एवं सोमाली जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो केरल में। महासागरों का निर्माण किन चट्टानों से हुआ है? तो बेसाल्टिक चट्टानों से हुआ है महासागरों का निर्माण। यूराल एवं अल्पपेशियन पर्वत श्रेणियों का निर्माण किस भू हलचल के समय हुआ? तो हर्षिनियन एवं भू हलचल। गोंडवाना क्षेत्र किस खनिज के लिए विख्यात है? तो कोयला के लिए विख्यात है गोंडवाना क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, कोयले के भंडार में भारत का अग्रणी राज्य है? कौन है? झारखंड जो अग्रणी राज्य है। काजीरंगा अभयारण्य स्थित है कहाँ? असम में। कहाँ है? असम में। केंद्रीय पर्यावरण अभिनियंत्रण संस्थान स्थित है कहाँ? नागपुर में। कोयली किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो पेट्रो रिफाइनरी उद्योग के लिए। अगला क्वेश्चन है, केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जम्मू कश्मीर में केसर का सबसे अधिक उत्पादन होता है। कोसी परियोजना से लाभान्वित होते हैं? तो बिहार और नेपाल जो है कोसी परियोजना से लाभान्वित होते हैं। लश्कर ज्वालामुखी किस देश में है? तो चिली में है। कहाँ? चिली में। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त अमेरिका ने गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान किस ग्रह की खोज के लिए भेजा? तो बृहस्पति के विषय में जानकारी एकत्रित करने के लिए। बर्किना फासाओ किस देश का नया नाम है? तो अपर बोल्टा का नाम है। कश्मीर घाटी किन दो देशों के श्रेणियों के बीच स्थित है? तो पीर पंजाल एवं जास्कर श्रेणियों के बीच। देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो भागीरथी तथा अलकनंदा के संगम पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की दो प्रमुख स्वर्ण खानों के नाम बताइए? तो कालगुलो तथा कुलगार्डी। बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना तथा बेलग्रेड किस नदी के तट पर स्थित है? तो डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। देश का सबसे लंबा बांध विश्व का भी उड़ीसा का हीराकुंड बांध है। यह किस नदी पर है तथा इसकी लंबाई कितनी है? तो यह जो है महानदी पर है और इसकी लंबाई 4800 मीटर है लगभग। अगला क्वेश्चन है, क्यूक सिल्वर के उपनाम से किस धातु को जाना जाता है? तो पारे को जो है क्यूक सिल्वर के उपनाम से भी जाना जाता है, यानी कि मरकरी को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय IST किस स्थानों के स्थानीय समय को दर्शाता है? तो इलाहाबाद के 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो नर्मदा की सहायक नदी कौन सी नदी है? तवा नदी। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली समुद्री नहर है कील नहर। कौन है? कील नहर। बेरूत किस देश की राजधानी है? तो लेबनान की राजधानी बेरूत है। अगला क्वेश्चन है, पायरोब्लास्टिक्स क्या होते हैं? तो ज्वालामुखी से निकली हुई चट्टानें होती है। क्या होती है? ज्वालामुखी से निकली हुई चट्टानें। अफ्रीका में आसवन बांध किस नदी पर स्थित है? तो नील नदी पर स्थित है अफ्रीका में आसवन बांध। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को एशिया का निष्प्राण क्षेत्र कहा जाता है? तो पमीर क्षेत्र को जो है एशिया का निष्प्राण क्षेत्र कहा जाता है। राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर
राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकाली गई है? तो सतलज ब्यास से। टोंडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो टोंडा जनजाति जो है नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है। भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच के पूर्व के देशांतर का समय है तो 82.5 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, भारत में तेंदुपत्ता का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में है। राणा प्रताप सागर जल शक्ति केंद्र किस नदी पर स्थित है? तो चंबल नदी पर स्थित है। अफ्रीका के उत्तमाशा अंतरिय केप ऑफ गुड होप की खोज किस नाविक ने की थी? तो बार्थोलोम्यू डियाज है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? तो 1884 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? 1884 ईस्वी में। कौन सा देश पहले समय श्याम के नाम से जाना जाता है? तो थाईलैंड। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा नगर अंतरिक्ष नगर के उपनाम से जाना जाता है? तो बेंगलोर। पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? तो मकरान। क्या है? मकरान। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी इस तरह के वीडियो ला सकें। धन्यवाद।